नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। यूपी पर सबकी नज़र है और उसकी वजह आम चुनाव है जो अब ज़्यादा दूर है नहीं। और उस नज़रिए से उत्तर प्रदेश का अपना एक अहमियत तो है ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यहीं से आती हैं। सब राजनीतिक दल इस फेरे में है कि दो चार सीटें मिल जाएं, लेकिन भाजपा की नज़र 80 सीटों पर है और उसके लिए वो तमाम तरह की कवायद कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो अकेले इस तरह की कवायद में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि एक बड़ा हिस्सा उसको मिले। बसपा की अपनी जो कोशिशें हैं वो तो है ही है। कांग्रेस का भी अपना एक ढर रहा है कामकाज का। लेकिन अगर आप यहां देखें तो दो चीजें हुई हैं। एक, समाजवादी पार्टी ने मंडल की तान कसी है और उस तान में उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज की वो ये कि जातीय जनगणना का राग छेड़ा और रामचरितमानस को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ। दूसरी तरफ भाजपा ने इन दोनों ही मुद्दों को औंधे मुंह गिराने के लिए एक, आप ये कहिए कि बड़ा दांव चल दिया। और उस दांव ने असल में न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि तमाम विपक्षी दलों को कम से कम उत्तर प्रदेश में तो लग रहा है कि चित कर दिया है। भले ही ये घोषणा अखिलेश यादव के सहयोगी और रालोद के अगुआ जयंत चौधरी ने कर दियो कि हम लोग 7 चुनाव लड़ेंगे और उसमें उनके साथ चंद्रशेखर रावण भी शामिल हों और उसके बाद ये कहा जाने लगा हो, वैसे ही जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि ये तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन गया और अब भाजपा की बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये तमाम बातें चल रही हो उसके बाद में भी जो भाजपा ने किया, उसके बाद नहीं लगता है कि विपक्ष के लिए बहुत सुनहरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की हो पाएगी। हुआ क्या, सवाल यह है। एक, आप देखें कि यहां पर आर्थिक महाकुंभ हुआ उत्तर प्रदेश में और इस आर्थिक महाकुंभ के बड़े मायने हैं। इस आर्थिक महाकुंभ के जरिए भाजपा ने एक साथ दो तीन बातें साधी। पहला तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में बड़ी बेहतर है। ये बात वो लोग कहकर गए जो यहां निवेश करना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी बात जो हुई वो ये कि इसे आर्थिक महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार जो है वो कई दशकों के बाद लाखों करोड़ रुपए का यहां निवेश होगा। अब उस निवेश के क्या मायने हैं? तो दरअसल वो जो निवेश होगा उससे करोड़ों रोजगार पैदा होगा और ये आपको ध्यान होगा कि बेरोजगारी एक मसला है और उसे खूब उठाया भी जा रहा है। और इस निवेश के जरिए एक अच्छा खासा जब रोजगार पैदा होगा तो बेरोजगारी औंधे मुंह गिरेगी, वो मुद्दा औंधे मुंह गिरेगा और उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था चलेगा। एक और बात, जो जातीय जनगणना के जरिए या तमाम गठजोड़ और गठबंधन के जरिए एक सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में विपक्ष कर रहा है, उसे बड़े ही सलीके से भाजपा ने, आप एक तरह कहिए कि मात दी है। हुआ क्या रहा है कि जातीय जनगणना की चर्चा चल रही है। इसी बीच तकरीबन जो 71 अति पिछड़ी बिरादरियां हैं उनके सर्वे की चर्चा चल पड़ी है और कहा जा रहा है कि उनका सर्वे होगा। अब अखिलेश यादव का जातीय जनगणना का कार्ड और भाजपा सरकार का सर्वे का कार्ड। अब ये जो 71 अति पिछड़ी बिरादरियां हैं, माना जाता है कि तकरीबन 10% के आसपास है और ये वही आप ये कहिए कि जो अति पिछड़े वोटरों में है जो कम से कम 2014 से आप ये कहिए कि नरेंद्र मोदी के उभार के बाद से वो भाजपा से जाकर जुड़ गए हैं। और ये जो चाहे रामचरितमानस के जरिए या फिर जातीय जनगणना की गुहार के जरिए मंडल पार्टू लाने की जो कवायद समाजवादी पार्टी की रही, वैसे तो ये कोशिश आप देखिए बिहार में भी चल रही है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं जाति जनगणना को लेकर। देश के और हिस्सों में भी जहां भी विपक्ष ये देख रहा है कि भाजपा को से कैसे दो दो हाथ किया जाए और उसे सत्ता से हटाने के लिए कौन से वो रास्ते तरासे जाएं जिसके जरिए गद्दी तक पहुंचा जाए, तो उन्हें ये मंडल वाला मसला बड़ा मुफीद लगता है और उनको ऐसा
दिखाई भी दे रहा है कि शायद इस मंडल के जरिए कमंडल की राजनीति को परास्त किया जा सके। अब बाकी जगह किस तरह का प्रयोग होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बड़ा अच्छा प्रयोग यहाँ की सरकार ने किया, वो है सर्वे। अब इन 71 बिरादरियों का सर्वे होगा और इस सर्वे ने जातीय जनगणना के समाजवादी पार्टी के दांव को धराशायी कर दिया। अब आप देखिए कि किस तरीके से एक तरफ तो रोजगार दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उन बिरादरियों की गिनती करके उन्हें तमाम नौकरियों में और तमाम तरह के जो वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो और चाहे सामाजिक हो, उन हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए उनकी संख्या का गणना कराई जा रही है। अब ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों अस्त्र के जरिए भाजपा ऐसा लग रहा है कि समूचे विपक्ष को उत्तर प्रदेश में परास्त करने की ओर बढ़ रही है। अन्यथा अभी आप देखें कि जिस तरह से इन बातों को हवा दी जा रही थी, उससे एक चीज तो लग रहा था कि पश्चिम से पूरब तक ये मंडल वाला मसला उठेगा और खासतौर से पूर्वांचल में इसको और हवा दी जाएगी ताकि यहां भाजपा की स्थिति कमजोर हो सके। क्योंकि अगर आप 2022 का विधानसभा चुनाव देखें तो पूर्वांचल जो है वो भाजपा के लिए दुखदी लग रहा, यहां वो उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसी उसको आशा थी। और अब ये जो मंडल का कसीदा कढ़ा जाएगा तो इस मंडल के कसीदे से जो नुकसान होना है वो पूर्वांचल में ही सबसे ज्यादा भाजपा को करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी लगी। अभी देखिए वो दौड़ा वगैरह भी करके आए और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान वगैरह, वो तमाम चीजों के जरिए दरअसल वही पृष्ठभूमि गढ़ी जा रही थी। लेकिन जिन 71 अति पिछड़ी बिरादरियों के सर्वे का काम भाजपा की सरकार यूपी में करने जा रही है, उसमें बिंद, राजभर, भर, केवट, मल्लाह, ये तमाम वो बिरादरियां हैं जिनका पूर्वांचल में खासा प्रभाव है। अब जब इन्हीं की गणना होगी तो स्वाभाविक तौर पर पूर्वांचल में जो वोट खिसकाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की रही वो तो धड़ाम से गिर पड़ी। ये जो काम हुआ है उसने समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के और सियासी दल हो, उनकी राह उत्तर प्रदेश में तो कमजोर हुई ही है। उसके साथ ही साथ एक बात और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, जिसे भाजपा के कई बड़े नेता आप ये कह सकते हैं कि मूक सहमति दे रहे हैं। वैसे भी ये चर्चा चल रही है कि एक बार जब सब कार्यकारिणी वगैरह गठित हो जाए प्रदेश की, तो फिर वो अभियान चलेगा जिस अभियान में तमाम नेताओं की भाजपा में एंट्री होगी। अब कहा जा रहा है कि उसमें कई लोग लाइन में हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कई नेता लाइन में हैं जो भाजपा ज्वाइन करेंगे। अब ये बड़ी विषम परिस्थिति हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। ओम प्रकाश राजभर तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम ले रहे हैं और उन तमाम लोग भी की चर्चा है आने की जो लोग 2022 के विधानसभा चुनाव के दरमियान भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे। अब अगर ऐसा होता है तो आप देखिए कि क्या हाल होगा समाजवादी पार्टी का, चूंकि मुख्य विपक्ष तो यही है। अब उनका एक मुद्दा भाजपा ने भथरा कर दिया, बेरोजगारी वाला, चूंकि अब रोजगार मिलेगा। दूसरा, जो जातीय खेल खेल रहे थे उसको भी भाजपा ने जो उनकी अपनी रणनीति है उससे वो कुंद करने जा रही है। तीसरा, पार्टी के कई नेता जो चर्चा है वो अगर इधर चले आते हैं तो समाजवादी पार्टी के पास बचेगा क्या, और कांग्रेस के पास कुछ वैसे भी नहीं है। बसपा का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और जब कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, ये तीनों अलग अलग होकर भाजपा से मुकाबिल होंगी तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये कहने की जरूरत तो है नहीं। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं उस परिस्थितियों में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समूचा विपक्ष जो है वो बड़ी पेशो पेश में पड़ गया है कि अब करे क्या। क्योंकि ये जो दांव भाजपा ने चला है उसके बाद दाल किसी की गल पाएगी यहां, ये कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।